प्यारे विद्यार्थियों, हम आज फिर आपका जो क्रिस्टलोग्राफी जो चल रहा है उसका एक नया टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। उसका नाम है सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल्स, कि क्रिस्टलों के जो सममिति अवयव हैं वे क्या है। हमें जब क्रिस्टल्स की सिमेट्री निकाला जाता है तो उसे किस प्रकार निकाला जाता है वो आज आप इसमें देखने वाले हैं, यानी सममिति अवयव, सिमेट्री एलिमेंट्स यानी क्रिस्टलों के की सममिति क्या है, अवयव क्या है, कैसे हम उसकी सिमेट्री को हम निकालेंगे। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी क्रिस्टल के सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम तीन तरह के जो सिमेट्री है हम उसकी बात करते हैं। एक का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी आप हिंदी में इसको कहेंगे तल की सममिति, तल की सममिति, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको आप कहते हैं हिंदी में अक्ष की सममिति, और तीसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं केंद्र की सममिति। तो तीन तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी तल की सममिति, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी अक्ष की सममिति, तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी केंद्र की सममिति। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो तल की सममिति है किसी भी क्रिस्टल की वो क्या होती है, हम थोड़ा इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जब भी आप किसी भी क्रिस्टल के सममिति की बात करते हैं तो यदि आप किसी भी क्रिस्टल को यदि ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलता है कि उनके समान फलकों एवं समान किनारों की स्थिति में एक नियमितता रहती है, और उन फलकों और किनारों की जो नियमितता है वही क्रिस्टल की सममिति का निर्माण करती है। यानी किसी भी क्रिस्टल के जो फलक है, जो फेस और जो उसका एस है, इससे पहले की क्लास में आपने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स और क्रिस्टल्स को आपने पढ़ा था, जिसमें आपने बहुत सारे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपने देखे, जिसमें फेस, एज, फॉर्म, सॉलिड एंगल, इंटरफेसियल एंगल, इन सब चीज़ों की आपने चर्चा की थी। तो इन्हीं सब चीज़ों, ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर आप किसी भी क्रिस्टल की जो सिमेट्री है, जो उसकी सममिति है, उसको आप प्रदर्शित करते हैं, जो तीन तरह की होती है जिनकी हम चर्चा की, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो उन चारों पांचों में से जो फेस और एस हैं, वो यदि आप किसी क्रिस्टल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो फेस और एसेस में एक नियमितता होती है, रेगुलरिटी होती है इन फेसेस और एसेस में, किनारों में, वही उसकी सिमेट्री कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ये मॉडल है, इसको पहले भी आपने देखा है,
कि फेस और एज, पहले फेस फिर एज फिर एक समान फलक, फिर यदि इसको आप रोटेट करें तो फिर वही एज वही फेस फिर ये एज, तो ये एक नियमितता रेगुलरिटी मिलती है। तो यही जो रेगुलरिटीज है उसको आप सिमेट्री के नाम से आप जानते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के समान फलकों एवं समान किनारों की स्थिति में एक नियमितता होती है और यही नियमितता जो है वो क्रिस्टल की सममिति का निर्माण करती है। और ये सममिति 3 प्रकार की होती है, जैसा कि अभी आपने बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हम थोड़ी सी बात करें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या तल की जो सममिति है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तल की सममिति किसी भी क्रिस्टल का वह तल है जो क्रिस्टल को 2 एक समान हिस्सों में बांटता, और वो जो एक हिस्सा है वो उस दूसरे हिस्से का दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होता। यानी किसी भी क्रिस्टल का वह तल जो उस क्रिस्टल को 2 समान भागों में विभक्त कर देता हो, और वो जो भाग है एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। यानी ऐसा दर्पण के सामने यदि हम उस कटे हुए भाग को ले जाएं तो ऐसा लगे जैसे वो भाग जुड़ा हुआ ही है, कटा नहीं है। यानी बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट में यदि वो जिस तल से वो डिवाइड होता हो उसे हम उस क्रिस्टल का तल की सममिति कहते हैं। और ऐसे जितने भी तल उस क्रिस्टल में हों तो हम उसको उस संख्या से हम उसको डिनोट करते हैं, उस संख्या से हम व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि यही हमारा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के यदि हम तल की सममिति की बात करें तो ऐसे कितने बराबर समान भागों में हम इसको काट सकते हैं कि एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। एक तो ये हो सकता है कि हम यहां से इसको सीधे सीधे काट दें, 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। एक ये हो सकता है कि हम यहां से इसको इस तरह से काट दें तो ये 2 बराबर भागों में कट सकता है, विभक्त हो सकता है। यानी एक तो हम इधर से काट दें, एक हम इधर से काट दें और एक हम इधर से यदि काटें, यानी कि 3 ऐसे सीधे सीधे वर्टिकल रूप से हम 3 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं इस घन को। तो 3 तो इसके अंदर सीधे हो गए, और भी ऐसे हिस्से हो सकते हैं जिसको कि आप बराबर भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है कि आप ऐसे काट दें, एक हो सकता है कि आप इसको यूं काटें इस एज से, आप इसको यूं भी काट सकते हैं, आप इसको यूं भी काट सकते हैं, आप इसको यूं भी काट सकते हैं, आप इसको यूं भी काट सकते हैं। यानी 6 और 3 यानी कि 9 ऐसे तल हैं इसमें जिनके अनुरूप यदि आप इसको काटें तो ये एक हिस्सा दूसरे हिस्से का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी एक भाग यानी दूसरे भाग का मिरर इमेज आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप इसके तल की सममिति व्यक्त कहते हैं। ये एक घन की बात है। तो सममिति तल के लिए आप ये कह सकते हैं कि सममिति वह तल है जो क्रिस्टल को 2 एक जैसे समान या समान रूप से स्थित हिस्सों में इस प्रकार बांटता है कि तल के एक ओर का आधा हिस्सा उसके दूसरे हिस्से का मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब हो। और यह सममिति तल घन में 9 तक होते हैं। उस घन या क्यूब में 3 सममिति तल फलकों के समानांतर और 6 तल घन के डायगोनल यानी विकर्ण कोणों को जोड़ते हुए होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 तो होते हैं समानांतर और 6 होते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण रूप से होते हैं। तो
प्रकार आप इसके सिमेट्री एलिमेंट्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें। उसी तरह से अब आप बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अक्ष की सममिति क्या है। किसी भी क्रिस्टल के सममिति अवयवों में या सिमेट्री एलिमेंट्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अक्ष की सममिति क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। इसके लिए आप कह सकते हैं कि किसी भी कल्पित अक्ष, एक इमेजिनरी एक्सिस, कोई भी ऐसा इमेजिनरी एक्सिस या कल्पित अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से यदि एक ही तरह के फलक, किनारे, कोण पूरे चक्कर में एक से अधिक बार समान दशा में दिखाई दें तो उस अक्ष को सममिति अक्ष कहा जाता है। यानी किसी भी क्रिस्टल का वह काल्पनिक अक्ष जिस पर क्रिस्टल को यदि हम घुमा दें तो एक समान फलक, किनारे या कोण कितनी बार उस दशा में हमें प्राप्त होंगे, वो उसकी अक्ष की सममिति कहलाती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे अक्ष की एक्सिस की कल्पना कर रहे हैं जो यह नीचे से होता हुआ ऊपर की ओर निकल गया है, और उस अक्ष पर यदि एक चक्कर आप, मान लीजिए ये एक पहला फेस है, इस एक पूरा एक रोटेशन दें, उसको चक्कर दें, तो एक इसी तरह के फेस कितनी बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, वो उसका इस एक्स के प्रति, उसका इस एक्सिस के प्रति जो है उसकी सिमेट्री होगी। तो इसको यदि एक रोटेशन पूरा दें, देखिए 1 2 3 4 एक समान सतह वाले फलक, यदि हम इसको यूं पकड़ते हैं, यदि इस प्रकार के एक्सिस की हम कल्पना करते हैं अक्ष की, तो 4 मिलते हैं ये। और इसी तरह से और इसके कितने ऐसे अक्ष हो सकते हैं काल्पनिक, जिसके अनुसार यदि हम उसको एक रोटेशन दें, एक चक्कर दें, तो एक समान फलक या किनारे या जो कोण है, फलक चाहे किनारे या जो इनका एंगल है वो उस दिशा में हो सकता है कि हम यदि इसको यूं पकड़ें, इस तरह से पकड़ें और फिर इसको रोटेशन दें, तो एक समान कितने मिलेंगे। हो सकता है कि हम इसको यदि इस अवस्था में पकड़ें तो हमें कितने फेस, कितने एंगल हमें एक चक्कर में दिखाई देंगे। तो वो जितने भी फेस या फलक हमें दिखाई देंगे उसको हम फोल्ड या त्रिमुखी या द्विमुखी या चतुर्मुखी के नाम से हम उसको जानते हैं, समझते हैं। तो इसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रूप में इसको आप समझ सकते हैं कि किसी कल्पित अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से यदि एक ही तरह के फलक, किनारे एवं कोण पूरे चक्कर में एक से अधिक बार समान दशा में दिखाई दें तो उस अक्ष को सममिति अक्ष कहते हैं। और अक्ष के एक पूरे चक्कर में क्रिस्टल के बार बार समान दिशा में दिखने की संख्या अर्थात 2 3 4 और 6 इत्यादि के हिसाब से अक्ष को क्रमशः 2 फोल्ड, 3 फोल्ड या 4 फोल्ड, द्विमुखी, त्रिमुखी या चतुर्मुखी कहते हैं। घन में इस प्रकार के 13 सममिति अक्ष होते हैं, जिनमें से 3 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 4 3 फोल्ड और 6 2 फोल्ड होते हैं। और इनको लिखा इस तरह से जाता है 3 4 फोल्ड। जैसे अभी हमने कहा कि 3 ऐसे हिस्से हो सकते हैं खनिज के, क्रिस्टल के, जिसमें एक चक्कर देने पर 4 फलक एक समान हमें दिखाई देंगे। या तो हम यूं पकड़ लें, या हम यूं पकड़ लें, या हम खनिज को यूं पकड़ लें। 3 ऐसे अक्ष हो सकते हैं जिनमें एक चक्कर देने पर खनिज के 4 जो फेस हैं वो हमें दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं 3 4 फोल्ड। और उसी तरह से आता है 4 3 फोल्ड और 6 2 फोल्ड। 4 ऐसे डायगोनल होते हैं जिनके अनुरूप यदि हम घुमाएंगे तो हमें 3 फेसेस मिलते हैं, और 6 ऐसे फोर्स हैं जिनके अनुरूप घुमाएंगे तो हमें 2 फलक एक साथ दिखाई देंगे। तो कुल मिला के ये 13 हो गए। ये 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी एक क्यूब या
3 4 4। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है किसी घन में वो कितनी होती है? 9, 3 और 6। और जो एक्सिस है वो कितनी है? 13 एक्सिस है और 3 4 फोल्ड है, 4 3 फोल्ड है और 6 2 फोल्ड। क्लियर? इस प्रकार से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किसी भी क्रिस्टल के लिए आप डिफाइन करेंगे। फिर एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री या केंद्र की सममिति। केंद्र की सममिति के लिए आप कह सकते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल में केंद्र के संदर्भ में समान फलकों, किनारों इत्यादि के युगल या संगत रूप से ये पाए जाते हैं तो उस क्रिस्टल में सममिति केंद्र उपस्थित होता है। यानी यदि किसी क्रिस्टल के फलकों, किनारों, इनके कोण इत्यादि एक अक्ष के दूसरी तरफ भी यदि हमें मिलते हों तो हम कह सकते हैं कि उसमें केंद्र की, उस क्रिस्टल में केंद्र की उपस्थिति है। तो सममिति केंद्र घन तथा अनेक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका महत्व अधिकतम उन्हीं क्रिस्टलों में है जिनमें सममिति तल और सममिति अक्ष नहीं पाए जाते, जैसे ट्राइक्लिनिक सिस्टम, है ना। तो केंद्र की सममिति के लिए आप क्या कह रहे हैं कि यदि जो एक्सिस है उस एक्सिस के दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार के फलक या किनारे या कोण हमें यदि मिलते हों तो उसमें केंद्र की सममिति मौजूद होती है। तो जब आप सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे, अलग अलग क्रिस्टलों में आप ये देखेंगे, पढ़ेंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं इसके PDF नोट्स भी डालने वाला हूँ डायग्राम सहित, उसको आप देखिए, उसको समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी और अलग अलग क्रिस्टल्स जो समुदाय हैं उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री एलिमेंट्स में आप उसके प्लेन की सिमेट्री, उसके एक्सिस की सिमेट्री और उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप इस प्रकार